हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने ना कंबाइन मीन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी आपके सम्स में है मीन में। देखो सबसे पहले कंबाइन मीन क्या होता है, जिसमें दो मीन होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स लिख के ऊपर बार। ठीक है, तो कंबाइन मीन मतलब दो मीन होंगे, एक को 1 वैल्यू दे देनी है, दूसरे को 2 वैल्यू दे देनी है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन लिख के नीचे 1 फर्स्ट मीन और सेकंड मीन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को ना हमने फिर सेपरेट करना है। सेपरेट जब करेंगे तो वो स्मॉल n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं फर्स्ट मीन की होंगी तो 1 1 लिख देना है, प्लस जो सेकंड मीन की होगी तो 2 2 लिख देना है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में प्लस करनी है फिर वो दोनों को लेके प्लस करनी है। या आपने फॉर्मूला इसका याद रखना है। कंबाइन मीन का क्या फॉर्मूला होता है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब आपको ऐसे ना सम आएगा पेपर में, स्टेटमेंट में सम आएगा। जैसे देखो लिखा हुआ है 400 स्टूडेंट्स वर गिवन टेस्ट इन अलजेब्रा, आउट ऑफ विच 150 वर बॉयज एंड 250 वर गर्ल्स। द एवरेज मार्क्स obtained by boys were 72 and girls were 73. फाइंड द मीन मार्क्स obtained बाय ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। आपने कैसे पहचानना है कि ये सम कंबाइन मीन का है, आपको देखो लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द मीन मार्क्स। हमने मीन मार्क्स किसके निकालने हैं, दोनों के, बॉयज के भी और गर्ल्स के भी। मतलब देखो कंबाइन मीन ही हो गया दो, जब हमने कंबाइन मीन में क्या होता है, जब दो होते हैं, ठीक है ना, दो मीन होते हैं, तो उन्होंने यही पूछा है कि कंबाइन मीन निकालना है दोनों का, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। तो आपको फॉर्मूले के अंदर ये जो सारी वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं, आपने खुद वो निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले देखो ये तो मुझे पता लग गया कि बॉयज गर्ल्स हैं, तो मैंने ना एक कॉलम बना लेना है, एक पे लिख लेने हैं बॉयज, दूसरे पे लिख लेनी है गर्ल्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो मैंने स्टेटमेंट से निकाल लेना है। फॉर्मूले में एक मुझे n1 n2 चाहिए और मीन 1 मीन 2 चाहिए। ठीक है ना, मतलब बॉयज जो हैं उनको मैंने n1 मान लेना है, जो गर्ल्स हैं उनको n2 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन दोनों का फिर एवरेज है। पहले तो नंबर है इन दोनों का, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी एवरेज भी है। एवरेज को ही कहते हैं मीन 1 मीन 2, है ना। ये एवरेज, ये दो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले देखो 400 स्टूडेंट्स वर गिवन टेस्ट इन अलजेब्रा। 400 स्टूडेंट्स मतलब दोनों स्टूडेंट्स कंबाइन है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि बॉयज हैं कि गर्ल्स है। ठीक है ना, 400 स्टूडेंट्स मतलब जो मेरा n है वो क्या है 400। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लेना है। फिर आगे उन्होंने लिखा आउट ऑफ विच 150 वर बॉयज, मतलब उसमें से नंबर्स में से 150 कौन से हैं, बॉयज हैं। मतलब नंबर्स में से 150 क्या हो जाएंगे, बॉयज। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा 250 वर गर्ल्स, मतलब जो n है उसका फिर 150 तो बॉयज हो गए, फिर n का 250 क्या हो गए, गर्ल्स। जो मतलब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, हमने उस अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, जैसे लिखा देखो 400 स्टूडेंट्स वर गिवन टेस्ट इन अलजेब्रा। अगर दोनों को देखो प्लस करो, 250 और 150 को प्लस करो तो क्या आ गया 400, है ना, आ गया ना प्लस करके। तो उन्होंने बाद में लिख भी दिया कि 150 बॉयज हैं, बॉयज के आगे 150 लिख देना है। मतलब ये नंबर्स ही है ना, इसलिए मैंने नंबर्स में लिखना है। 250 जो है वो गर्ल्स हैं, उनका नंबर हो गया। मतलब n1 बॉयज का क्या हो गया 150 और n2 गर्ल्स का क्या हो गया 250। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा द एवरेज मार्क्स। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। मैंने आपको बताया ना एवरेज का मतलब मीन होता है, तो फिर मैं ये वैल्यूज अब मीन में डालूंगी। ठीक है, उसमें कोई एवरेज नहीं लिखा था इसलिए वो नंबर्स में गई हैं वो वैल्यूज। क्लियर है, आगे देखो लिखा द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, मतलब मीन 1 मेरा क्या है, बॉयज का 72। बॉयज लिख दिया ना मैंने, देखो कॉलम में पहले डिवाइड कर लिया था, बॉयज है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज क्या है 72, तो मीन 1 क्या हो गया मेरा 72। एंड गर्ल्स वर 73, और गर्ल्स का क्या हो गया 73, मतलब मीन 2। फिर उन्होंने बाद में किया है फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। मीन मार्क्स मतलब ये निकालना है मैंने। देखो सब चीजें आ गई, बस मैंने अब वैल्यूज पुट करनी। देखो सबसे पहले क्या करूंगी, n1 की वैल्यू
N1 क्या है मेरा 150, 150 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और मीन वन क्या आ गया मेरा 72, फिर प्लस फिर N2 क्या है मेरा 250, और फिर मीन टू क्या है मेरा, मीन टू है मेरा 73, ठीक है। फिर डिवाइड किसके साथ कर देना है, N1 प्लस N2, 150 प्लस 250, मतलब मेरी वैल्यूज आ गई, उसमें से हमने पुट करके बस आंसर निकालना है। ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 150 और 72 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10,800, प्लस 250 को 73 के साथ करोगे तो आएगा 18,250। या आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देख लेना दोनों को। फिर नीचे आप प्लस करोगे तो आएगा 400, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे और जो 400 का आंसर आएगा, पहले इन दोनों को प्लस करके देख लो, 18,250 और नीचे है 10,800, 0 5 10 और 9 मतलब 29,000, ये आएगा 29,050। इसको 400 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 72.625, ठीक है। ये आपका कंबाइन मीन आ गया किसका, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये सम्स हैं ऐसे कि आपके बहुत सारे सम्स हैं बुक में से, आप ये वाले देख के ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करके बता देना।